नमस्कार। एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 10 नवंबर गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जयपुर मेयर सौम्या गुर्जर को बर्खास्त करने का ऑर्डर रद्द। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी का रीलॉन्चिंग प्रोग्राम। सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की अधिसूचना जारी। पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजस्थान में आज से सर्द हवाओं का दौर। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर सौम्या गुर्जर को बर्खास्त करने के सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। इधर जयपुर ग्रेटर नगर निगम के लिए चल रहे चुनाव की काउंटिंग शुरू हो गई है। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद संभावना है कि चुनाव के रिजल्ट घोषित ना किए जाएं। इससे पहले 23 सितंबर को सरकार द्वारा जारी आदेश को रद्द करते हुए जस्टिस महेंद्र गोयल ने कहा कि सरकार सौम्या को जुडिशियल जांच में सुनवाई के मौके देकर नए सिरे से आदेश जारी करे। फिलहाल इस मामले पर राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक चल रही है। माना जा रहा है कि आयोग रिजल्ट को लेकर जल्द ही कोई फैसला ले सकता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी का रीलॉन्चिंग प्रोग्राम है। वे गुरुवार को श्रीगंगानगर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा किस लिए निकाली जा रही है ये साफ नहीं है। उन्होंने कहा कि वे संगठन के काम के लिए श्रीगंगानगर आए हैं। यहाँ मंडल से ऊपर के स्तर तक के सभी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत होगी। उनसे समझने का प्रयास किया जाएगा कि पार्टी को लेकर कार्यकर्ता क्या चाहते हैं और किस तरह का काम किया जाना चाहिए। व्यापारियों के साथ उनकी मुलाकात के बारे में उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी किसान और व्यापारियों में पार्टी के प्रति सोच के बारे में जानकारी ले रही है। इसी क्रम में उनसे मुलाकात की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज राजस्थान में कांग्रेस के राज में बिगड़ी कानून व्यवस्था सभी के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि आज राजस्थान में सरकार कहीं नजर नहीं आती है। श्रीगंगानगर जिले की सभी 6 सीटें भाजपा जीतेगी। राजस्थान के सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना गुरुवार को जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार इस सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान 5 दिसंबर को होगा। ये सीट कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा के निधन से रिक्त हुई है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार नामांकन भरने की अंतिम तिथि 17 नवंबर है। नामांकन पत्रों की जांच 18 नवंबर को होगी। नाम वापसी 21 नवंबर तक हो सकेगी। 5 दिसंबर को मतदान कराया जाएगा। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। इसी दिन परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में बदलाव जारी है। राजधानी जयपुर सहित पूरे राजस्थान में तापमान में गिरावट के साथ ही सर्दी का असर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक प्रदेश में अब कोहरा छाने के साथ ही तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट होने के आसार हैं। सामान्यतः अक्टूबर में मानसून की विदाई के बाद हवाओं की दिशा बदलती है। इसके बाद से पश्चिमी विक्षोभ आना शुरू हो जाते हैं। इससे मौसम बदलने से तापमान में गिरावट आती है। बीकानेर नगर निगम में बनाए जा रहे पट्टों में धांधली का मामला सामने आया है, जिस पट्टे की फाइल पर 3 बार पूछताछ हुई। मेयर और कमिश्नर ने अलग अलग टिप्पणी की। उस फाइल की नोटशीट के पन्ने फाड़कर और नया कवर लगाकर नए सिरे से वही फाइल लगा दी गई। मामला 99 स्क्वायर मीटर के पट्टे के बजाय 182 स्क्वायर मीटर का पट्टा देने का मामला है। मामला बेदासर बारी की एक निजी जमीन के पट्टे का है। आवेदक ने मई में 99 स्क्वायर मीटर जमीन के पट्टे में 182 स्क्वायर मीटर के पट्टे का आवेदन किया। रेलवे ने गाड़ियों के सफर संचालन के लिए अभी से अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। कोहरे की अधिकता के कारण रेल यातायात प्रभावित होता है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर एवं बीकानेर मंडल ने रेल सेवाओं के सुरक्षित संचालन के लिए रेलवे ने फॉग सेफ्टी डिवाइस लगाने का निर्णय किया है। रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा ने सभी विभागाध्यक्षों को कोहरे में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर वन रक्षक भर्ती के लिए 36 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। ऐसे में 12 व 13 नवंबर को जिला मुख्यालय पर 37,000 से अधिक अभ्यर्थी आएंगे, जिसमें अधिकांश स्थानीय हैं। पहली पारी सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 2:30 से शाम के 4:30 बजे तक होगी। परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र के गेट बंद कर दिए जाएंगे। सवाईमाधोपुर जिले के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के 10 किलोमीटर की परिधि में अब कोई भी तेज आवाज के संगीत कार्यक्रमों का आयोजन बिना अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। आयोजकों को आयोजन से पहले वन विभाग की कमेटी और वाइल्ड लाइफ बोर्ड से अनुमति लेना आवश्यक होगा। ये आदेश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से जारी किए गए हैं। दरअसल हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रणथंभौर बाग परियोजना के पास स्थित एक होटल में प्रस्तावित संगीत कार्यक्रम के मामले में प्रसंज्ञान लिया है। हिंदू पंचांग का 9वां महीना मार्गशीर्ष बुधवार को शुरू हो गया। कोई तिथि चयन नहीं होने से इस बार मार्गशीर्ष मास पूरे 30 दिन का रहेगा। इस महीने में श्री राम जानकी विवाह, दत्तात्रेय प्राकट्य, गीता जयंती व काल भैरव अष्टमी जैसे बड़े व्रत पर्व भी रहेंगे।
श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पसंदीदा महीने में भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की विशेष पूजन, तीर्थ स्नान करने का अनंत गुना पुण्य मिलने की धार्मिक मान्यता है। यह महीना विवाह आदि मांगलिक कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। जोधपुर में भी पूजा पाठ का दौर शुरू हो गया है। टोंक के उनियारा थाना क्षेत्र के झालरा गांव के पास एक प्राइवेट स्कूल की बस अनियंत्रित होकर रोड किनारे खाई में गिर गई। हादसे में बस में सवार महिला टीचर और 4 स्टूडेंट घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को बस से बाहर निकाला। सभी घायलों को ककोड़ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक बच्चे की हालत गंभीर होने पर उसे टोंक रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया। उनियारा थाने के एसआई रतन लाल ने बताया कि हादसे में करीब 10 बच्चों को मामूली चोट लगी है। टैक्स मैनेजमेंट के मामले में राजस्थान ने देश भर के तमाम राज्यों को पछाड़ दिया है। चाहे टैक्स मैनेजमेंट के तहत सबसे ज़्यादा सुधार लाने की बात हो या फिर एसजीएसटी और वैट जैसी टैक्स पॉलिसी को लेकर की गई व्यवस्था, राज्य सरकार इन सभी मामलों में अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। यही वजह है कि राजस्थान सरकार को अब नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 के 2 गोल्डन अवार्ड से नवाजा गया है। नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राजस्थान को 2 अलग अलग श्रेणियों में गोल्ड अवार्ड प्रदान किए गए हैं। गहलोत सरकार के मौजूदा कार्यकाल के प्रस्तावित अंतिम बजट वर्ष 2023-24 को लेकर राजनीति अभी से गरमाने लगी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार के बजट को युवाओं और विद्यार्थियों को समर्पित करने का वादा और दावा किया है। इधर इस वादे और दावे को लेकर भाजपा ने सरकार और मुख्यमंत्री को घेरना शुरू कर दिया है। बजट पूर्व तैयारी के बीच विरोधी दल के नेता सरकार से अब तक के घोषित बजट का ब्यौरा मांग रहे हैं। दिल्ली भाजपा ने बृहस्पतिवार को दिल्ली नगर निगम चुनावों से पहले एक वचन पत्र जारी किया, जिसमें शहर के प्रत्येक झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट उपलब्ध कराने का वादा किया गया है। दिल्ली में नगर निकाय चुनाव के लिए 4 दिसंबर को मतदान होगा और 7 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण रोकने के लिए पराली जलाने के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी करने की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली तथा न्यायमूर्ति JB पारदीवाला की पीठ ने जनहित याचिका दायर करने वाले वकील शशांक शेखर झा से पूछा कि क्या केवल पराली जलाने पर रोक लगाने से वायु प्रदूषण पर नियंत्रण में मदद मिलेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।